नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए चलचित्र में। आज हम लोग बात करेंगे जैन स्ट्रीट के बारे में। जैन स्ट्रीट ये वही कंपनी है जो हाल ही में भारत के स्टॉक मार्केट से 44,000 करोड़ रुपया लेकर अभी निकल चुकी है। अभी हाल ही में सेबी ने इस पर बैन भी लगाया है और इससे 5,000 करोड़ के आसपास रुपया जो है इसने सेबी को डिपॉजिट करवाया है। देखिए, इसका पता कैसे चला। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका पता कैसे चला कि ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है। तो क्या होता है कि जैन स्ट्रीट के ही 2 एम्प्लॉय जो हैं ये बाहर जाकर किसी और कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। इस बात से जैन स्ट्रीट नाराज़ हो जाता है और जैन स्ट्रीट क्या करता है कि अपने ही एम्प्लॉय पर जाकर केस दर्ज कर देता है। और ये बातें जब दुनिया में फैलती है तो धीरे धीरे करके ये भारत के कानों में भी आती है। वहाँ जो ये दोनों एम्प्लॉय थे, इस पर जैन स्ट्रीट जो है ये बताती है कि ये दोनों जो उसके एम्प्लॉय हैं ये भारत वाले जो सीक्रेट स्ट्रेटजी हैं जिससे जैन स्ट्रीट भारत में पैसा बना रही है, ये सीक्रेट स्ट्रेटजी ये दोनों एम्प्लॉय किसी और कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब ये भारत के जो सेबी है, जो इन सब का संचालन करती है, भारतीय स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह के जो देखरेख करती है, जो सरकारी कंपनी है, उसके कानों तक भी ये खबर आती है। और जब सेबी को ये बात का पता चलता है तो सेबी इसका छानबीन करती है। सेबी क्या करती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उससे ये डेटा मंगवाती है और चेक करती है। तो उन्हें पता चलता है कि ये क्या कर रही थी कि पैसा लगाकर पहले शेयर प्राइस को ऊपर ले जाती थी और फिर पुट ऑप्शन में आपके डेरिवेटिव में जो फ्यूचर में डेरिवेटिव के फ्यूचर में जो कॉल और पुट होता है उसमें पुट में पैसा लगाकर बहुत सारा मुनाफा कमाती थी। कहने का ये मतलब है कि कुछ नुकसान करती थी ये कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में अपना मुनाफा बनाती है। ये आपको डिटेल में जानना है तो आप अनदर वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोग को कैसे बचा जाए। एज अ स्मॉल ट्रेडर हम लोग को इससे कैसे बचा जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि जो अच्छे इन्वेस्टर हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे, चाहे बेंजामिन ग्राहम हो गए या फिर आपके वॉरेन बफे वगैरह हो गए, ये इनका जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे, जब भी हम इंटरव्यू देखते हैं इनका, तो वहाँ पे बताया जाता है कि भाई आप ट्रेडिंग में ना पड़े, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं और ट्रेडिंग जो है एक तरह का वो फिर हो जाता है कि लोगों के भावनाओं को प्रिडिक्ट करना, बहुत कुछ चीज़ें उसमें देखना होता है। अब लोग क्या करते हैं, आपको कैंडल स्टिक सिखा देंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न बता देते हैं, फिर उन्हीं कैंडल स्टिक पैटर्न पे लगता है आप लोग पैसा बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जिस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर आप पैसा बनाते हैं वही कैंडल सोचते हैं कि पैसा बना लेंगे, उस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी पता होता है। और ट्रेडिंग जो होता है दोस्तों, ये लड़ाई होती है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच या दो पार्टीज़ के बीच कह लीजिए। एक में हम जैसे आम निवेशक होते हैं और एक में बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड कंपनीज होती है, उनके बीच की लड़ाई होती है। तो एज अ स्मॉल इन्वेस्टर ये एक तरह से सोच लीजिए कि एक तरफ बहुत बड़ा सेना और एक तरफ हम अकेले लड़े जा रहे हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि एक तरफ लाखों की सेना आ रही है और एक तरफ हम अकेले तलवार लेके मैदान में उतर जाए तो संभव ही नहीं है कि हम लोग जीत पाएंगे। अकेले तो नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए कोई और तरीका अपनाया जा सकता है दोस्तों। और ये डेटा भी है कि लगभग ये जो ट्रेडिंग होता है खासकर फ्यूचर और ऑप्शन में, इसमें तो बहुत 98-99% लोग लॉस ही करते हैं। सिर्फ 1% लोग ही मुनाफा बनाते हैं और वो स्मॉल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत कम मुनाफा बनाते हैं। ज़्यादातर मुनाफा ये कंपनी वाले लेके चले जाते हैं। तो इससे हम लोग को क्या करना चाहिए, तो बिना समझ के जो है दोस्तों मार्केट में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मार्केट को अच्छी तरीके से समझिए, 2-4 साल लगाइए, समझिए, फिर आकर ट्रेडिंग करिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि भाई तुरंत से हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा कमाने के चांसेज होते हैं उतना ज़्यादा लॉस करने के भी चांसेज होते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। नहीं तो आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। किसी को सुन लेने से, किसी इन्फ्लुएंसर के एडवाइस पे आकर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं। अगर वो इन्फ्लुएंसर जानते हैं कि पैसा कैसे बनता है तो आप ही सोचिए वो क्यों आएंगे पैसा लगाने। अगर वो इन्फ्लुएंसर को पता है भाई कि पैसा बनेगा कैसे, तो गधा आकर बता क्यों रहा है, खुद जाकर पैसा बनाए ना, हम लोग को क्यों बता रहा है। और दोस्तों ये बात जान लीजिए, जब लोग पैसा बनाना जान जाते हैं तो किसी को बताते नहीं है। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी यूट्यूब पे बैठा हुआ है आपको ये बताने के लिए ट्रेडिंग करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ये कोर्स ले लीजिए, वो करिए, ऐसे करके आप पैसा कमा लेंगे, तो बिल्कुल भी उन चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। क्योंकि अगर खुद को उनको पैसा कमाना पता होता ना स्टॉक मार्केट से, तो कभी वो कोर्स नहीं बेचते, कभी वो यूट्यूब चैनल नहीं चलाते। कितना कमाते हैं यूट्यूब चैनल से, वो जाकर स्टॉक मार्केट में कमाएंगे ना। यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, हम लोग को
क्यों बता रहे हैं? और जो कमाता है वो कभी बताता नहीं है दोस्तों। झुनझुनवाला ने कमाया, उनका कोई यूट्यूब चैनल है क्या? वारन बफे कमाते हैं, उनका कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो बताते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, इस स्टॉक में पैसा लगाओ? तो सच में जिनको पैसा बनाना आता है दोस्तों, वो कभी भी ये यूट्यूब चैनल वगैरह खोल के नहीं बैठेंगे। तो जितने यूट्यूब चैनल वाले आपको बताते हैं कि यहाँ से पैसा बन जाएगा, वहाँ से पैसा बन जाएगा दोस्तों, सब समझिए कि सब झूठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर उनको सच में पैसा कमाना पता होता तो जाकर पैसा कमाते, ना कि यूट्यूब पर आकर बातें करते। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों, दूसरा कि ये झूठे इन्फ्लुएंसर से बचे, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। तीसरा है कि कम समय, जैसे स्कैल्पिंग वगैरह आ गया है, 15 मिनट का ट्रेडिंग, ये सब तो बिल्कुल ही ना करें। इन सब से तो बिल्कुल दूर रहें दोस्तों। आपकी जो ये ट्रेडिंग कंपनी भी होती है वो भी ब्रोकरेज कमाने के चक्कर में आपका लॉस करवाएगी, क्योंकि उनको आपके लॉस प्रॉफिट से कुछ होता नहीं है, उनको तो ब्रोकरेज से पैसा मिलता है। तो वो आपको बार बार कहेगी आप पैसा लगाइए निकालिए, तो आपका पैसा का जाना ही जाना लिखा है। तो इन ब्रोकरेज कंपनियों के फेरे में भी मत पड़िए। और दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन से तो बिल्कुल दूर रहें। फ्यूचर और ऑप्शन जो है, चौथी बात कि फ्यूचर ऑप्शन में आपका लॉस होना तय है, तो फ्यूचर ऑप्शन से दूर ही रहें। क्योंकि इंस्टीट्यूशन से आप कहाँ जीत पाएंगे? उनके पास बड़े बड़े आईटी से 4.5 करोड़ के पैकेज पे ले जाते हैं ये लोग, हायर करके समझदार लोगों को ले जाते हैं। और हम लोग के ना पास उतना समय होता है, ना उतनी सॉफ्टवेयर की ना टेक्निकल पहुंच है हमारा। कैसे हम उन लोग से मुकाबला कर पाएंगे दोस्तों? अब एक तरफ सोचिए कि कोई आदमी ऑटोमेटिक गन लेके आ रहा है और हम इधर तीर धनुष लेके जा रहे हैं उससे लड़ने। जीत पाएंगे क्या? कभी नहीं जीत पाएंगे। तो मूर्खता है ऐसी लड़ाइयों में पड़ने से। अच्छा है कि आप कोई और ऑप्शन देख लें। और सबसे पांचवा चीज़ क्या है कि अगर आपको कुछ करना है और सच में पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाएं। ये तो हो गई नॉर्मल लोगों के लिए बात दोस्तों, ये तो हो गई नॉर्मल लोगों के बात। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं। तो हम लोग जैसे लोग क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग चाहते हैं कि भारत में बहुत बहुत लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है भारत का, और हमको लगता है कि भारत का पावर यही पॉपुलेशन है। लेकिन इस पॉपुलेशन के साथ दिक्कत क्या है दोस्तों? कि यूनिटी नहीं है। इसी नहीं यूनिटी होने के कारण जो अंग्रेज था वो हमारे पे शासन करके चला गया दोस्तों। दुनिया में ये होड़ लगा हुआ है कि कौन किस देश से कितना पैसा लेकर आता है, और इसी से आपकी अमीरी और गरीबी भी तय होगी कि आप दूसरों से कितना ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। मैं इस कैपिटलिज्म के भी खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें मार धाड़ चलता हो। अगर किसी को कमाना है तो किसी को गंवाना पड़ेगा। आजकल का सिस्टम यही है दोस्तों। किसी को कमाना है तो किसी के घर से पैसा जाना तय है। अगर डॉक्टर कमाएगा तो आम लोगों से पैसा लेगा, तभी तो डॉक्टर के पास पैसा जाएगा। मतलब किसी को कमाना है तो किसी के जेब से पैसा जाना ही जाना है। मैं इस तरह की अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं करता हूं। मैं रिसर्च में लगा हुआ हूं, मुझे पता चलेगा कि कोई बढ़िया अर्थव्यवस्था भी है तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए देखिए, जो क्रांतिकारी लोग हैं तो उनके लिए क्या है कि भारत का पॉपुलेशन जो है वो पावर है। तो अगर ये पॉपुलेशन में यूनिटी आ जाए तो हम लोग इन इंस्टीट्यूशन के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग सब साथ मिलकर आकर अगर एक साथ काम करें। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है बहुत एक तरह से, अगर आप समझदार हैं और समझदारी से काम करते हैं तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। हर एक चीज़ कर सकता है। अगर आप दूसरे देशों के स्टॉक में इन्वेस्ट कर अगर वहाँ से किसी तरह पैसा निकाल कर अपने कंट्री में लाते हैं तो आपका कंट्री भी समृद्धशाली होगा और आप भी समृद्धशाली होंगे। अगर आप, जैसे हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा मुनाफा कमा कर जाता है और हम लोग हमेशा घाटे में रहते हैं। तो हम लोग को इस घाटे से बचने के लिए यूनाइट होना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम लोग यूनाइट हो जाएं और अगर 1 करोड़ आदमी एक साथ मिलकर अगर 100 रुपया भी लगाता है तो 100 करोड़ रुपया होता है। और 100 करोड़ रुपया लेकर अगर हम लोग जाते हैं, ये तो 100 हम मिनिमम कह रहे हैं, अगर इतना लेकर जाते हैं तो हम कुछ प्रभावित कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, अगर सब साथ मिलकर काम करें तो। बाद में देखिएगा दोस्तों, भी म्यूचुअल फंड का चल रहा है, बाद में देखिएगा कि म्यूचुअल फंड के साथ भी स्कैम होगा। इन सब चीज़ों का भी नुकसान होना तय है। कुछ ना कुछ होगा ये, क्योंकि ये लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। जो उस समय ट्रेडिंग करने के नाम पे फिजिकली आए भारत में, भारत को गुलाम बनाया, अब ये स्टॉक मार्केट के थ्रू कर रहे हैं। ये लोग बैठने वाले नहीं हैं। ये लोग हमेशा ये काम करेंगे ही, कहीं ना कहीं से पैसा ले जाने का काम करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए हम लोग को भी समझदार बनना चाहिए और हमें लगता है कि हम लोग को साथ मिलकर इस व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि दूसरी जगह से पैसा, दूसरे देशों से पैसा हमारे देश में आए, तभी भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।